हेलो दोस्तों, फटाफट न्यूज़ में आज मैं एक मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूं और उस मूवी का नाम है द कश्मीर फाइल्स। जी हां दोस्तों, अभी ये फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज़ हुई है थिएटर्स में, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है वो अप्रत्याशित है। और वो अप्रत्याशित इसलिए है कि अभी जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, बड़ी बजट की हों या छोटी बजट की हों, ये सब फिल्मों पे भारी पड़ रहा है। कारण क्या है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। कारण ये है कि आज़ादी, जी हाँ दोस्तों, आज़ादी और घर। मैं बताऊं कि कश्मीर के जो पंडित हैं वो किस तरह से अपने ही देश में होते हुए भी अपने घर से, अपने जगह से किस तरह से विस्थापित हुए हैं। और ये हुए कम से कम 34 से 35 साल हो गए हैं। 1988 से 90 के दौरान जो वहाँ पे घटनाएं घटित हुई और उसके बाद किस तरह से लोग एक जगह से दूसरे जगह विवश हुए पलायन करने को, उसको लेके फिल्म बनाया गया है द कश्मीर फाइल्स, जिसका कि डायरेक्शन विवेक अग्निहोत्री ने किया है। और ये जो फिल्म है, मैं बताऊं दोस्तों, अभी के समय में बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है। और वो इसलिए है कि इसमें कोई भी फिक्शन नहीं है, ये नॉन फिक्शन है। और जो भी इसमें स्टोरी है, जो भी कैरेक्टर है, जो भी जिस तरह से इन्होंने स्टोरी को बढ़ाया है, वो सब रियलिस्टिक वे में बढ़ाया है। ऐसा लगेगा जैसे एक डॉक्यूमेंट्री मेकिंग है। और जब विवेक इस फिल्म के बारे में बता रहे थे तो वो बताया कि किस तरह से उन्होंने इस पे कार्य किया है, इस प्रोजेक्ट पे कार्य किया है कि इस फिल्म को बनाए। तो इसके दौरान वो कम से कम 700 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लिए, उन लोगों का इंटरव्यू लिए जो कि हमारे देश में हैं, देश के अलावा दूसरे देशों में भी रहते हैं, और जिन्होंने कि इस घटना को आँखों से देखा है या फिर उनका एक एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। वो सब कुछ जब उन्होंने कंपाइल किया, कंसाइज किया, तब उनको पता चला कि हमें इस टॉपिक पे फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की है और यहाँ पे किस तरह से इंसानियत के साथ अत्याचार हुआ है, उनके जो अधिकार हैं उनका किस तरह से हनन किया गया है। इस तरह के ख्याल को लेते हुए, इस तरह को आइडिया को डेवलप करके उन्होंने इस फिल्म को बनाया। और इस फिल्म में किस तरह से जो भी किरदार निभाए हैं, वो अनुपम खेर हों, मिथुन चक्रवर्ती हों, या दर्शन कुमार हों, या पल्लवी जोशी हों, या पुनीत इस्सर हों, इस तरह के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, इसमें अपना अपना रोल प्ले किए हैं। और वो किस तरह की वहाँ की प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं। उनका उद्देश्य ये था कि ये अब तक हम जो भी कश्मीर को जानते हैं, प्रमुख कारण ये है कश्मीर को जानने का कि पॉलिटिकल जो एजेंडा है, जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, वो क्या इसके बारे में बोलती हैं, या फिर मीडिया उसके बारे में क्या बोलती है, उसी की जानकारी हमारे पास है। या फिर कुछ किताबों में उनके दुख दर्द को, इस घटना को जिस तरह से लिखा गया है, या उसके बारे में जिस तरह से बात हुई है, उसके थ्रू ही हम जानते हैं। लेकिन पहली बार इस तरह की फिल्म बनाना, इसको एक 70 mm के पर्दे पे लाना, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम था। तो जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंसानियत और हैवानियत में क्या फ़र्क है। बात होती है इंसानियत की, तो एक अच्छा इंसानियत क्या होता है वो भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, और हैवानियत क्या होती है इंसानियत के नाम पे, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस फिल्म के दौरान बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि रिलीजन का जो प्रॉब्लम रहता है उसको भी दिखाया गया है। और किस तरह के जो लोकल व्यक्ति होते हैं, किसी बाहरी प्रेशर की वजह से किस तरह से विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं अपने घरों को छोड़ने के लिए, उसको भी दिखाया गया है। और इसमें जो कैरेक्टर अनुपम खेर का बोलता है कि जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, वो टेररिज्म का एक सॉन्ग है। तो जब आपको आतंक करना होता है तो आप क्या कहते हैं कि हम गुलाम हैं। तो इस तरह की बातों को भी दिखाया गया है इसमें, और उस बात को किस तरह से पेश किया गया है वो काबिले तारीफ़ है। और अभी वर्तमान में जो लोग भी इस फिल्म को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उनको लग रहा है कि एक्चुअल में कश्मीर में क्या हुआ था, कश्मीर पहले से क्या है। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कश्मीर में हमेशा ही कल्चर के हिसाब से कहिए या फिर एजुकेशन के हिसाब से कहिए, इंडिया का बहुत बड़ा एकदम प्रेस्टिजियस प्लेस रहा है। वहाँ पे बहुत सारे रिलीजन की स्टडी होती थी, बहुत सारे लोग वहाँ पे मिल के रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में आज़ादी के बाद, 1947 के बाद, 45 के बाद, अब तक वहाँ पे किस तरह से वहाँ के जो आम नागरिक हैं, जो बाशिंदे हैं, उनके साथ किस तरह से जुल्म हुआ है, उस चीज़ों को ये फिल्म बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाती है कि एक स्टार के माध्यम से ना कहते हुए एक आम आदमी, जो एक आम लड़का है वहाँ का, उसको लेके किस तरह से स्टोरी बढ़ती है। और यहाँ पे इस चीज़ को भी दिखाया गया है कि अगर आपको मान लीजिए आपको अपना राइट आपको चाहिए, या फिर आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसके अगर साथ आप चाहते हैं न्याय चाहिए, तो किस तरह से आपको पॉलिटिक्स में भी आना पड़ेगा।
तो जब वो लड़का इस तरह के कश्मकश में फंसता है, जब वो अपने प्रोफेसर से बात करता हो या फिर जब वहाँ पे जाके लोकल लोगों से बात करता हो, तब उसको वाकई सच्चाई पता चलती है कि एक्चुअल में कश्मीर के साथ हुआ क्या था। तो इन सब मामलों को लेते हुए जब फिल्म आगे बढ़ती है, तब वो समझता है कि टेररिज्म किस तरह से कार्य कर रहा है, पॉलिटिक्स किस तरह से कार्य कर रहा है, मीडिया किस तरह से कार्य कर रहा है, और जो आम आदमी है जो मजबूर होके अपनी जगह को छोड़ के दूसरों जगहों पे गए हैं, ये बड़े ही दुख का बात है। और मैं बताऊं कि भारत के आज़ादी के बाद का ये सबसे दर्दनाक और भयानक घटना है, क्योंकि इससे पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, जिसमें कि लाखों की संख्या में यहूदी मारे गए थे, वहाँ उस घटना को जो भी आप देखते हैं, समझते हैं, तो आपको पता चलता है कि उनके साथ कितना दुख तकलीफ हुआ होगा। लेकिन हमारे देश में लेट 90s कहिए, अर्ली 80s कहिए या फिर अर्ली 90s कहिए, उस समय से लेके अब तक किस तरह से इनका साथ अन्याय किया जा रहा है, किस साथ इनको वहाँ से भगा के दूसरे जगहों पे ये रहने को मजबूर हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। वो आप इस फिल्म का लोकेशन वाइज देखें या फिर आप इसके विजुअल्स देखें, सिनेमेटोग्राफी हो या कैमरे का काम हो, उतना आपको अंदर से विचलित कर देता है कि आपको लगता है कि आप वाकई 2.5 से 3 घंटे आप थिएटर में ना होके बल्कि आप कश्मीर में पहुंच गए हैं, और उनके साथ जो घटनाएं घटित हो रही है आप भी उसमें उतने ही शरीक हैं जितना कि वो व्यक्ति है। हालांकि इस फिल्म को फिल्माया गया है कुछ एक्टर्स के साथ, लेकिन जो घटनाएं घटित हुई हैं वो वहाँ पे रियल में हुई हैं, एक्चुअल में हुई हैं, और उसी चीज़ों को किस खूबसूरती के साथ इन्होंने दिखाया है। जब विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म के बारे में बता रहे थे किस तरह से उनको प्रॉब्लम हुई रिलीजिंग को लेके, वो बड़ा ही एक अपने आप में बुरी बात है, क्योंकि इस तरह की फिल्में को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, दर्शक उतना समझ पाएंगे कि एक्चुअल में कहानी क्या थी और किस तरह से उसको पॉलिटिसाइज़ किया गया, किस तरह से मीडिया ने उसको गलत तरीके से प्रोपोगेंड किया, और किस तरह से आज के समय में हम बहुत सारी ऐसी जो ठोस जानकारी है, जो रॉ जानकारी है, उससे हम वंचित हैं। वो सारी चीज़ों को इस फिल्म में दिखाने का बहुत ही ईमानदारी से प्रयास किया गया है। और कई जगहों पे जब इस फिल्म की समीक्षा हुई तो कई लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकेटिव या बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक फिल्म माना, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि अननोन है, अनसंग है, और उसको जानने के हिसाब से जब आप फिल्म देखेंगे तो आप कश्मीर को बेहतर समझ पाएंगे। जैसा कि इस फिल्म के बारे में मैं बताऊं आपको कि होलोकॉस्ट, जो कि वर्ल्ड का सबसे बुरी घटनाओं में से एक है, उस समय जो जेनोसाइड हुआ था, जिस तरह से यहूदियों को मारा गया था, और उसके बाद से लेके, हालांकि उसको एक नाम दे दिया है कि वो वार ट्रीटमेंट था, उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, इस वजह से उन लोगों को मारा गया। लेकिन एक ऐसे देश में जो कि देश आज़ाद हो गया है, और वहाँ के बाद आज़ादी के बाद जब वहाँ के लोग इस तरह के दुख दर्द को झेल रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उस पर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि इसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाए, इस तरह की सच्चाई लोगों को बताया जाए, और उनके नज़र से, उनके हिसाब से इस फिल्म को दिखाया जाए, ताकि लोग समझ पाएँ कि एक्चुअल में कश्मीर में हुआ क्या था, एक्चुअल में गलती किसकी थी। गलती किसी की भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? वहाँ के आम आदमी को, वहाँ के उस नागरिक को जो कि वहाँ के कई सालों से अपना घर द्वार बना के रह रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है या रोजगार कर रहा है, लेकिन अचानक उसको बोला जाए कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी या तुमको बेरहमी से मार दिया जाएगा। तो जब ऐसे घटनाएं या फिर जब ऐसी बातें किसी व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो वो कितना विवश हो जाता है कि वहाँ से वो पलायन करे, और जब वो अपनी बात कहने का प्रयास करता है कि नहीं, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए, तो उस न्याय को भी उसको प्राप्त करने में कई साल लग जाते हैं। तो इसी सब विषयों को लेके मतलब एक जनरेशन ख़त्म हो जाता है जस्टिस को पाने में। तो इस सब के बातों को लेके, इसको ध्यान में रखते हुए बड़े ही खूबसूरत तरीके से विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई है द कश्मीर फाइल्स। और जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको वाकई पता चलेगा कि क्या दुख दर्द उन लोगों के साथ रहा होगा उस समय, और अभी के समय में वो जब भी अपने पास्ट के या अतीत के बारे में सोचते होंगे, समझते होंगे या जानते होंगे तो उनको अंदर से कितना बुरा लगता होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विवेक अग्निहोत्री ने बहुत ही अच्छी ईमानदारी के साथ एक साफ़ सुथरी ऐसी फिल्म बनाई है जिसको कि हर दर्शक को देखना चाहिए। इसमें कोई मसाला नहीं है, इसमें कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें जो भी हैं फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं।
तो फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पे जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितनी ईमानदारी से, सच्चाई के साथ आप सिनेमा में भी अपनी बात को कह सकते हैं। और ये काबिल तारीफ़ होती है किसी भी फिल्म मेकर के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए या किसी भी राइटर के लिए, कि जब आप इस तरह के रियलिस्टिक सब्जेक्ट पे, जो अल्ट्रा रियलिस्टिक होता है, उस सब्जेक्ट पे आप जब फिल्म बनाते हैं तो कितना आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कई सारे लोग आते हैं कि नहीं इस फिल्म को बैन कर दिया जाए, कई लोग बोलते हैं नहीं इस फिल्म को दिखाया जाए, कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये फिल्म अच्छी है, कई लोग बोलते हैं कई ये फिल्म बुरी है। लेकिन एक दर्शक होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की फ़िल्मों को देखें ताकि हम समझ सकें कि कितना दुख तकलीफ़ उस समय लोगों को हुआ होगा और आज के समय में वो किस कठिनाई का सामना कर रहे हैं और न्याय के लिए कितना वो उम्मीद कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे वो अपील कर रहे हैं। तो जब इस फिल्म को देखे द कश्मीर फाइल को, तो हमें लगा कि कश्मीर में एक्चुअल में हुआ कुछ और था और हमें बताया कुछ और जा रहा है और उसके ऊपर से राजनीति हो रही है। तो इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए उन्होंने एक ईमानदारी से भरसक प्रयास किया है कि जो भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए इस फिल्म को बनाया जाए ताकि जो भी लोग इसको देखें तो एक्चुअल में समझ पाएँ कि सच्चाई क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके नज़दीकी सिनेमा घर में फ़िल्म रिलीज़ हो गई है और आपके पास जब भी समय है आप जाइए, इस फिल्म को देखिए और आप सच्चाई को जानिए कि हमारे देश में, हमारे देश के राज्य में, हमारे देश के जो भी आवाम थी, वहाँ के नागरिक थे, कश्मीरी पंडित थे, उनके साथ किस तरह से अन्याय हुआ है और किस तरह से हम इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे ताकि आने वाले दिनों में हम अपने आप को बेहतर कर सकें। इसी को सब मद्देनज़र रखते हुए फिल्म बनाई गई है और बहुत जल्द ये फिल्म जी स्टूडियो ने इसको हायर किया है तो OTT पे भी रिलीज़ होगी। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखें और आपको पता चलेगा कि वाकई में उस समय से लेके अब तक कश्मीर के क्या हालात हैं और किस तरह से लोग वहाँ पे समस्या कर रहे हैं। तो फटाफट न्यूज़ में मैं आज आपके सामने आया, मुझे लगा इस मूवी का रिव्यू करना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मूवी की जो रिव्यू को देख रहे हैं, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाके इस फिल्म को ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।